हम देखते हैं भारतीय संविधान में हम देख रहे थे राष्ट्रपति में राष्ट्रपति के अधिकार एवं शक्तियां। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग देख चुके हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति होगा, उसकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, उसका जो विधानमंडल किस प्रकार से होगा और चुनाव प्रक्रिया कैसी होगी, आवश्यक जो योग्यता है किस प्रकार से होगी, शपथ क्या दोबारा बन सकता है और किस प्रकार से हटाया जाता है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। ये सारी चीजें हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं उसके अधिकार एवं शक्तियां। राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं और क्या शक्तियां हैं, ये देखते हैं। राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो कार्यपालिक होती हैं, सैनिक, कूटनीतिक, विधायिक और वित्तीय और न्यायिक शक्ति। कार्यपालिका क्या शक्ति होती है? कार्यपालिका जो शक्ति होती है, कार्यपालिक जो शक्तियां होती हैं वो किस प्रकार से? सैनिक सैनिक में तीनों जो सेनाओं का सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति, पहले देख चुके हैं हम लोगों। थल, जल और वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना। कूटनीति कूटनीति में जब तक अगर राष्ट्रपति की साइन नहीं होती तब तक कोई कानून नहीं बनता। का कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में नहीं होती, ये ध्यान रखें। विधायिका किस प्रकार से विधान जो बनता है, और वित्तीय जो शक्ति है, राष्ट्रपति के बगैर अनुमति के कोई भी वित्तीय नहीं होता। न्यायिक शक्ति भी रहती है। और राष्ट्रीय आपातकाल, अगर देश में किसी प्रकार का संकट है तो राष्ट्रपति आपातकाल लग सकता है। अगर अस्थिरता किसी राज्य की अगर नहीं है, अगर देखा जाए तो वहाँ का चुनाव या वहाँ स्पष्ट बहुमत नहीं है, वहाँ की सरकार गिरने की दिक्कत है, तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है। वित्तीय आपात, अगर किसी प्रकार से हमारे देश को अगर किसी प्रकार से वित्तीय आपात हो सकता है, 360 लगता है, ये ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियां किस प्रकार से। ध्यान रहे ये आपातकालीन जो शक्तियां हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में दिया है, राष्ट्रपति शासन 356 में दिया है और वित्तीय आपातकाल 360 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। और हम देखते हैं कार्यपालिका की शक्तियां। कार्यपालिका की शक्तियां होती क्या है, ये ध्यान दें। कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। जब तक हम किसी कानून को कानून बनाते हैं तब कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंतिम रूप से होने पर ही वह कानून कहलाता है। जिस प्रकार से अगर लोकसभा या राज्यसभा दोनों में अगर पारित हो जाता है और राष्ट्रपति इसे सिग्नेचर कर देता है, तब हस्ताक्षर होने के बाद कोई नियम या कानून बन जाता है, ये ध्यान रखें। इसलिए कहा जाता है कार्यपालिका की जो शक्ति होती वो राष्ट्रपति में निहित होती, ये ध्यान रखें। इसके बाद हम देखते हैं कि संपूर्ण जो कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं। किसी प्रकार से हम देश विदेश या फिर पूरे इस देश में करने के लिए हम कोई भी काम करते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से करते हैं, ये ध्यान रखना। नियुक्ति या हटाना राष्ट्रपति का अधिकार होता है, ये ध्यान रहे। अगर मंत्रिपरिषद की सलाह पर किसको हटाना किसको नहीं हटाना राष्ट्रपति कर सकता है, ये ध्यान रहे। और सरकार में अस्थिरता या फिर बहुमत खो देती है तो राष्ट्रपति है फिर वो उनके हिसाब से
स्वविवेक की शक्तियाँ उनके पास रहती है, ये ध्यान रखें। तो कार्यपालिका जो शक्ति होती है, वो क्या होती है, ये आप समझ गए होंगे। इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, आर्टिकल 75 के माध्यम से, ये ध्यान रखें। और अन्य जो कैबिनेट सदस्य होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्शानुसार 75 से होती है, ये ध्यान रखें। महान्यायवादी की जो नियुक्ति होती है, महान्यायवादी जो इंडियन गवर्नमेंट जो वकील होता है, समझ लो महान्यायवादी, आर्टिकल 76 है, ये संवैधानिक पद है। इस सरकार तरफ से कोई भी अगर न्याय पक्ष है, लड़ता है, ये ध्यान रहे। इसके बाद हम देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी जो नियुक्ति है 124 आर्टिकल्स में दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और हटाता भी है, ये ध्यान रखें। और सीएजी कंट्रोल अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये आर्टिकल 148 में दिया गया है, ये ध्यान रखें। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल आर्टिकल 155 में दिया है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनकी भी नियुक्ति 217 आर्टिकल्स में दिया है। आयोग हम देखें तो वित्त आयोग 280 में आर्टिकल्स दिया है। इसकी नियुक्ति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनकी भी जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यूपीएससी के चेयरमैन जो 316 के अंतर्गत नियुक्ति होती है। निर्वाचन आयोग 224, इन आर्टिकल 224 के अंतर्गत राष्ट्रपति नियुक्त करता है। इस प्रकार से एससी का 338 में, एसटी का 338 ए और ओबीसी 340 और राज्यसभा आर्टिकल 344 और दिल्ली छोड़कर सभी विश्वविद्यालय, भारत के सभी विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं, राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखें। तो ध्यान रहे, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, कैग है, राज्यपाल है उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, और वित्त आयोग, यूपीएससी चेयरमैन, निर्वाचन आयोग, एससी एसटी ओबीसी और राजभाषा और दिल्ली छोड़कर सभी विश्वविद्यालय के ये चांसलर होते हैं। इस प्रकार से हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होती है, ये हम लोग समझना चाह रहे थे कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति क्या होती है। तो ये राष्ट्रपति की विधायी नहीं, कार्यपालिका जो शक्ति है, वो हम पढ़ रहे थे, ये ध्यान रहे। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति क्या होती है, ये हम लोग पढ़े, ध्यान रहे। मैं विधायी का बोल गया, ये ध्यान रहे। तो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, वो किस प्रकार से होती हैं, ये देखें। हम आगे विधायी का पढ़ेंगे, किस प्रकार से विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति, सारी शक्तियां हम देखेंगे। यूपीएससी में देखा जाए और एमपीपीएससी में भी, तब विधायिका, कार्यपालिका और वित्तीय जो शक्तियां हैं, इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ये ध्यान रखें। तो कार्यपालिका सैनिक और कूटनीतिक, विधायिक वित्तीय, न्यायिक और राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये ध्यान रखना है। पीएससी यूपीएससी के क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को ये कार्यपालिका शक्तियाँ बताएं। इसमें कुछ अगर पूछना रहा तो कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।